नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, काफ़ी दिन से अलौकिक साधना में कोई वीडियो आया नहीं है। आज मैं एक ऐसी चीज़ देता हूं शानदार। कई बार क्या होता है, जिंदगी में आदमी बहुत कोशिश करने के बाद भी असफल ही रहता है। ये बात हमारी तंत्र की दुनिया में भी है, ये बात ज्योतिष की दुनिया में भी है, ये बात कर्म की दुनिया में भी है जिस संसार में अपन रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, धंधा करते हैं, व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरियां करते हैं, यहाँ तक कि इस देश से उस देश, यहाँ तक कि इस शहर से उस शहर भटकते रहते हैं बेचारे, लेकिन सफलता कहीं नहीं मिलती। वही डाक के तीन पात रहते हैं। आप समझ गए होंगे बात को। ऐसे में आज मैं आपको एक बहुत ही प्राचीन गोपनीय एक विधि है, वो विधि में आज आपको बताना चाहता हूं। चाहे आप तंत्र मंत्र की दुनिया में सफल होना चाहते हैं, चाहे आप जिंदगी या संसार की दुनिया में सफल होना चाहते हैं, चाहे आप कामकाज में सफल होना चाहते हैं, चाहे आप जॉब में सफल होना चाहते हैं, चाहे आप नौकरी में सफल होना चाहते हैं, सफल जहां भी होना चाहते हैं कि आपका यक्ष प्रश्न बन गया कि सफलता मिले तो ही बात बने, नहीं तो बात नहीं बनेगी, तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं आज आपको भगवान की कृपा से एक ऐसा शानदार तरीका बताता हूं कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों, ये जो आज मैं विद्या बता रहा हूं, ये विद्या आपको पूर्णिमा से पूर्णिमा तक करनी है। 1 महीने करनी है, 1 महीने करनी है। 1 महीने आपको कोई बड़ा काम नहीं करना है। 1 महीने एक दीपक जला करके उस दीपक के सामने बैठ करके आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ चैतन्य माला से 3 माला का जाप करना है। 3 माला का जाप किया चैतन्य माला से। कई ऐसे उदाहरण है, मैंने ये काम मेरे कोई जानकार है उनसे करवाया था। वो अपने आप को मनहूस समझते थे। क्या समझते थे? मनहूस, पनौती बोलते हैं ना, पनौती। तो एक दिन बैठे बैठे ऐसे बोल रहे थे कि यार कमल जी, मैं तो पनौती हूँ। मैंने कहा पनौती क्या? बोले पनौती वो कि इस धरती पर पैदा हुआ और किसी भी काम में सफल नहीं हुआ। जहाँ जाता हूँ वो लोग भी असफल और मैं भी असफल। और वो असफल है तो मैं अपने आप ही असफल हूँ। तो मैंने अपने सदगुरुदेव की दी हुई एक चीज़, बहुत ही प्राचीन चीज जो भारतीय ग्रंथों में आपको मिल जाएगी, यह विद्या मैंने उनको सिखाई। मैंने उनको कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, ये एक छोटा सा काम क्यों नहीं करते। तो उन्होंने क्या, पूर्णिमा के दिन बढ़िया एक दीपक लगाया, सुंदर। सब दीपक पर क्या एक विशेषता होनी चाहिए। अक्सर क्या होता है, आपने देखा होगा कि अपन घरों पर जो रंगोली करते हैं ना, चित्र डेकोरेशन वगैरह करते हैं, चित्र वगैरह करते हैं, मिट्टी का दीपक हो और मिट्टी के दीपक पर वैसे चित्र बने हो, ऐसा चित्र का दीपक आपको मार्केट में मिल जाएगा। चित्र बना हुआ दीपक आपको मार्केट में मिल जाएगा। अब आपको कलावे की एक बत्ती बनानी है। कलावा जो हाथ पे पहनते हैं ना, कलावा, उस कलावे की एक बत्ती बनानी है। कलावा की एक बत्ती बना करके और उसमें जो खाने वाला तेल होता है ना, तिल का तेल, वो तिल का तेल उसमें भरना है। तिल का तेल नहीं मिले तो आप सरसों का तेल भर सकते हो, सरसों का नहीं मिले चमेली का भर सकते हो। इन तेलों में से कोई भी तेल भर सकते हो। और आपको मात्र 3 माला का जाप करना। तो छोटा सा दीपक ले लेना, ज़्यादा बड़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। बस कोई धूप सुगंध अपने पास में कर लेना। धूप सुगंध इसलिए ज़रूरी होती है कि जब आप कोई ऐसी भीनी मधुर सुगंध आपके पास, और आप जब साधना कर रहे हो तो आपका मन साधना में लगा रहता है, भागता नहीं है। तो इसलिए पास में सुगंध इसमें अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप अपनी बैठ करके साधना करने की व्यवस्था के लिए उसका उपयोग कर सकते हो। तो बढ़िया सुगंध, आप अगरबत्ती वगैरह कुछ भी या धूप बत्ती वगैरह कुछ भी जो बढ़िया क्वालिटी की हो, उसे जला लेना। यह साधना आपको उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करनी है। इस साधना में लाल आसन का होना अनिवार्य है। लाल आसन बाजार में आपको कहीं भी मिल जाएगा, देख लेना। 2, 4, 10 दुकान फिरोगे तो आपको पता चल जाएगा, और नकली असली का भी पता चल जाएगा। उनसे पूछना कि मुझे ऊन का लाल असली आसन चाहिए। तो ऊन का असली आसन आपको मिले तो आप असली ऊन का आसन लेना। अगर आपको ऊन का असली आसन नहीं मिले तो फिर आप है ना वो कुशा का आसन ले सकते हो। तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके पूर्णिमा से पूर्णिमा तक 31 दिन आपको 3 मंत्र रोज जपने हैं। 3 मंत्र रोज जप लिए
आपकी साधना पूर्ण हो गई, आपकी साधना पूर्ण हो गई तो जिस काम में आप हाथ डालोगे उस काम में आपको भगवान की कृपा से 100% सफलता प्राप्त होगी। इस काम के साथ और काम करने, जैसे रात में तो 3 माला का जाप करोगे तो कितना 7-8 मिनट 10 मिनट लगेगा। रात को 10 बजे काम करना है आपको, 9 बजे कर सकते हो, 10 बजे कर सकते हो, 9 बजे कर लो और बढ़िया। रात को 9 बजे इस काम को कर लेना आप, ठीक है। 9 बजे समय भी सही है। 9 बजे अपने घर में बैठ करके आराम से एकदम नहा धो के तैयार होके बढ़िया साफ सुथरे बदन से इस काम को कर लो। लेकिन इस काम को करने के साथ साथ आपको 2-4 काम और भी करने। एक तो पेड़ों में पानी देना, एक पक्षियों को आपको खाना खिलाना, पक्षियों को जो चुग्गा वगैरह देते हैं अपन बना करके, वो चुग्गा वगैरह अपने पास रखना, और जो चींटियों को भोजन देते हैं चींटियों को भोजन देना। आप समझ गए होंगे बात को, चींटियों को भोजन देना। इस प्रकार से गरीब कोई भी आदमी आपके दरवाजे पर आ जाए उसे खाली हाथ नहीं निकालना, उसे उत्तर दे करके ही भेजना। अब उत्तर में ऐसा नहीं है कि एक हरियाणा में क्या हुआ, एक बाबा बोल रहा है अपने घरवाली को, ये सुन रही है क्या? बोले के? बोले गाय आई है, रोटी ला। बोले रोटी तो कोन्या। बोले रोटी नहीं तो सोटो लेके आ, खाली तो नहीं जान दिया। मतलब रोटी नहीं है तो लकड़ी लेके आ, खाली तो नहीं जाने देंगे। ऐसा नहीं करना है। रोटी नहीं है तो कुछ और गुड़ दे दो, कुछ सब्जी दे दो, सब्जी बनी हुई कच्ची सब्जी तो कच्ची दे दो, आलू दे दो, प्याज दे दो, कुछ भी आपके घर में हो कुछ न कुछ दे करके उसे विदा करना है, खाली हाथ विदा नहीं करना है। आप समझ गए होंगे बात को। तो इस प्रकार से जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जिससे आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, वो सारी काम आपको करने। चींटियों को दाना देना है, मछलियों को जो दाना देना है ना, पक्षियों को दाना देना है, कोई गरीब आपके आसपास हो तो उसको रोटी देनी है, कपड़े दो, रोटी दो, जो भी आप दे सकते हो दान पुण्य कर सकते हो। आपके जेब गवाही देती है उतना दान पुण्य आपको करना चाहिए। आप समझ गए होंगे बात को। ये करते हुए आप पूर्णिमा से पूर्णिमा तक लाल आसन पर विराजमान होकर के संकल्प लेकर के कि मुझे भगवान पूर्ण सफलता चाहिए, जिस काम में हाथ डालूं उसमें पूर्ण सफलता चाहिए, चाहे तो तंत्र मंत्र में हाथ डालूं, चाहे तो मैं दैनिक कार्यों में हाथ डालूं, मुझे सफलता प्राप्त हो आपकी कृपा से, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। तो ऐसा उनको बोल करके अब चैतन्य माला से आपको 3 माला का जाप करना है। किस मंत्र का करना है मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। मंत्र है ओम ह्रीं पूर्ण साफल्य सिद्धिम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं पूर्ण साफल्य सिद्धिम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं पूर्ण साफल्य सिद्धिम ह्रीं नमः, ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप करते गए 31 दिन आपका पूरा हो गया। अब आप ब्राह्मणों की कुछ छोटी छोटी कन्या होती है उनको बुला करके आप भोजन करवा दीजिए। उनको बुला करके आप भोजन करवा दीजिए, दक्षिणा यथाशक्ति दे दीजिए, आपकी साधना सिद्ध हो गई। अब आपको घर से निकलते ही, जैसे किसी ऑफिस में जाना है, आपको कोई काम करना है, उसमें सफलता चाहिए, इंटरव्यू में सफलता चाहिए, कहीं भी आपको सफलता चाहिए, ठीक है। तो निकलते ही आप 3 मंत्र का जाप करके अपने घर से निकलो। निकलते 3 मंत्र का जाप करके फिर अपने घर से निकलो, आपको उस काम में सफलता मिलेगी। आप तंत्र मंत्र में हाथ डाल रहे हो, मान लो किसी मंत्र की सिद्धि आपको हो ही नहीं रही है, इस मंत्र का फिर आपको क्या करना है, इस मंत्र का आपको 5 मिनट तक जाप करना है। 5 मिनट तक जाप करके मन ही मन अंतश्चेतना में 5 मिनट तक जाप कीजिए। जाप करने के बाद में आप किसी भी मंत्र को इस्तेमाल कीजिए, भगवान की कृपा से मंत्र पूर्ण सिद्ध होगा। इस प्रकार से आपको हर काम में सफलता मिलेगी, हर काम में सिद्धि मिलेगी। ये बहुत ही शानदार चीज़ है दोस्तों, करके देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।